एंटीजेन क्या है? टेस्ट है, तुम्हारे नाक बिल्ला है, तुम पॉजिटिव है, और तुमको जब बोलेंगे तुम पॉजिटिव है, और कोरोना ऐसा माहौल बना के रखा है, भाई कोरोना होगा वो तो मर गया आदमी खुद। अभी एक हमारे सोनोने बोल के है, उनका टेस्ट किया 3 बार, पहले निगेटिव बताया, और उनका सिटी स्कैन करना, सिटी स्कैन किया उसमें 13 स्कोर बता रहा है। उसके बाद में उसको जाके थर्ड एक सेंटर पे जाके चेक किया आरटीपीसीआर, उसमें पॉजिटिव बता रहा है। मतलब एक पेशेंट, जो पेशेंट सुबह नेगेटिव है उसको दोपहर में पॉजिटिव बता रहे, शाम में फिर से नेगेटिव बता रहे। मतलब उनका कोई वो टेस्ट में एंटीजेन टेस्ट जो ये सब फेल है। आज एमसीएन समाचार की तरफ से हम आए हुए न्यू हनुमान नगर सिडको N4 में। यहाँ पर हमारे साथ में अशोक दामले साहब जो सचिव है बीजेपी के। आज उनसे पूछते हैं हम, ये कोरोना को लेके एक्चुअल में क्या चल रहा है, कोरोना को लेके गरीबों के अंदर जो दहशत है, इसके बारे में हम सचिव साहब से बात करते हैं। सर, ये जो आज औरंगाबाद शहर में, पूरे महाराष्ट्र में, राज्य में जो कोरोना का लॉकडाउन लगाया गया हुआ है, तो ये क्या है, गरीबों के ऊपर इसका क्या असर हो रहा है? नमस्ते, मैं अशोक दामले, भाजपा सचिव संभाजीनगर से। आपने जो अच्छा प्रश्न पूछा है कि एक लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन क्या है ये उनको समझ में नहीं आ रहा। पहली बात तो है कि सर्वसामान्य जनता के लिए, सर्वसामान्य पब्लिक के लिए क्या करना चाहिए, लॉकडाउन कब लगाना चाहिए, सर्वसामान्य पब्लिक कौन से हालत में जी रही है। पिछले 1 साल से जो कोरोना के नाम पे पीछे 4-5 महीने लॉकडाउन चला, उस टाइम पे पब्लिक के क्या हाल हुआ, वो उसके बारे में कुछ न सोच के भी डायरेक्ट 10 बार उनका ये बंद, वो चालू, वो बंद, ये चालू, उनको खुद को समझ रहा नहीं है क्या बंद रख रहे, क्या चालू रख रहे। इसके लिए ये लॉकडाउन की वजह से सर्वसामान्य जो परिवार है, सर्वसामान्य जो व्यक्ति है, रोजगार करने वाला है, कामगार करने वाला है, दुकान चलाने वाला है, इनको देशों धड़के लगाने के लिए ये बड़ा प्लानिंग है। उसके बाद में कुछ सोचना नहीं है पब्लिक के लिए, कोरोना कैसा हो रहा है, उसके लिए क्या स्टेप लेना चाहिए। एक बोर्ड लगा दिया, एक कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करना चाहिए था, तो चौक में एक बोर्ड लगा दिया, ये एरिया कंटेनमेंट जोन है, ये एरिया के लोगों को जाना आना बंद दिया है। कंपनी चालू है, 4000 कामगार यहाँ पे काम कर रहे, वो कंपनी चालू है, कंपनी में लोग जा रहे बराबर। लेकिन जहाँ छोटा दुकानदार उसका पेट भर रहा है, जो दिन में 500-1000 रुपये कमा रहा है, उसको भाड़ा भरना है, उसका दुकान का, मकान का घर भाड़ा भरना है, दुकान का भाड़ा भरना है, उसका दुकान बंद, उसकी वजह से कोरोना होता है। लेकिन जहाँ पे 4000 कामगार काम करता है, 500 कामगार काम करता है एक ही जगह पे, जो एक ही पार्ट को एक ही आदमी 10 बार उसके लिए हाथ लगाता है, वो हाथ लगाने से कोरोना नहीं फैलता है, वो इतने लोग एक साथ आने से कोरोना नहीं फैलता है। जबकि जहाँ पे सब नियमों के पालन करते हुए छोटे दुकानदार, सब दुकानदार, भाजी वाले रहे या कपड़े के दुकानदार रहे, इलेक्ट्रिकल दुकानदार रहे, हार्डवेयर के दुकानदार रहे, ये बांधकाम कारीगर रहे, ये सब नियमों के पालन करते हुए काम करते हैं। अभी आपने बोला है कि सर जहाँ पर रेड जोन कर दिया गया एरिया, तो उस रेड जोन के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से या महानगर पालिका की तरफ से कोई फैसिलिटी मिल पा रही है कि वो लोग को जो है रेड जोन कर रहे हैं? आपके मालूम के लिए बोल रहा हूँ, अभी हमारे एक हनुमान चौक जनपद सिडको में एक बोर्ड लगा दिया, एक घर के दुकान के ऊपर बोर्ड लगा दिया, कंटेनमेंट जोन, ये एरिया में लोगों को आना जाना मना है, सिर्फ लगा दिया। वहाँ पे आए, फोटो स्टेशन किए, चले गए, कोई काम नहीं, कोई तपस्ने के लिए आता नहीं है। वो लोग कैसे जी रहे हैं, भाड़े से रह रहे हैं, उनका क्या हाल है, उनको खाना मिल रहा है क्या, उनको पानी मिल रहा है क्या, उनको कुछ उनकी दिनचर्या क्या जा रही है, कुछ भी नहीं है। जहाँ लोग खुद जाके तपस्नी कर रहे, वहाँ तपस्ते नहीं, वहाँ से लोगों को वापस भेजते हैं। और गली में जाके जिनके घर में एक आधा पेशेंट निकल गया, उनके आजू बाजू के लोग लिए सिर्फ तकलीफ देते हैं। जो नहीं आता उनको कुछ करते नहीं है। जो सुनता है, जो घबराता है, उसको घबराने का ये लॉकडाउन है। आप औरंगाबाद शहर के सचिव है भाजपा के, तो आपने कलेक्टर साहब को कुछ ऐसा निवेदन दिए क्या, भाई ये रेड जोन जब किए आपने तो उसके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है गरीबों को, ऐसा कुछ आपने आपकी तरफ से दिए क्या? हमने पिछले लॉकडाउन में या अपने राज्यसभा के खासदार भागवत जी कराड़ साहब रहे, हमारे आमदार अतुल जी सावे, शहर अध्यक्ष संजय जी केनेकर, इनके नेतृत्व में जिलाधिकारी को विधवा महिला के लिए जो पैकेज दिया है उनको पहुंचाने का, उनको खाने का बंदोबस्त करो, उनको जो केंद्र ने 9-9 हज़ार रुपये दिया है उनका पेमेंट करो। उसके बाद में तुमने अभी जो जाहिर किया है राशन देने का,
वो राशन अब तक, अभी तो ये चालू महीने के छोड़ो, पिछले 3 महीने से लोगों को राशन नहीं मिला है। जो अभी हमको डेली फ़ोन कर रहे लोग, रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा वालों को 1500 रुपये देने वाले थे, वो 1500 रुपये को कैसे देंगे, क्या देंगे, उसका कोई प्लानिंग नहीं है। उसके बाद में जो घर काम करती है महिलाएं, उनके लिए 2000 रुपये देने का कबूल किया है, वो भी कैसा देंगे, क्या देंगे। अभी लॉकडाउन एक तक उनका लॉकडाउन 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बोले, उनका कोई प्लानिंग नहीं है। उसके बाद में उन्होंने 2000 रुपये जो विधवा अपंग वयोवृद्ध है उनको देने का वादा किया है, तो उनको भी देने के कहाँ से देंगे, क्या देंगे, कोई प्लानिंग नहीं है। लास्ट 14 महीने से, लास्ट फरवरी 2020 से अब तक का अप्रैल 2021 चल रहा है, ये 14 महीने से 1 रुपये ही विधवा अपंग वयोवृद्ध इनको खुद दिया नहीं है, किसका कुछ भी प्लानिंग नहीं है। और इसके लिए हमने जो निवेदन दिया है जिलाधिकारी को, इन लोगों के लिए क्या प्लानिंग करना है, उसके बारे में जिलाधिकारी सिर्फ बोल रहे हैं कि भाई हम उस वक्त प्लानिंग चल रहा है। प्लानिंग कब तक चलेगा? ये जो सरकार है, जो महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है, ये सरकार कैसी है फिर? मतलब क्या कर रही है? ये सही तरीके से काम कर रही है, नहीं कर रही है, या क्या चल रहा है? ये सरकार का एक ही उद्देश्य है, लोगों में बहकाओ, लोगों को तकलीफ दो, लोगों को डराओ, और उसके माध्यम से लोग डर गए कि उनको डरने का, उनको एडमिट करने का, उसके वजह से उनको मेडिसिन के लिए उनके घर बेचो, ब्याज से पैसे निकालो और वो दवाखाने में पैसा परसो। एक इंजेक्शन जो 1000 रुपये उसकी प्राइस नहीं है, वो इंजेक्शन 15,000 35,000 को ये एरिया में हमने पकड़ के दिया लोगों को। जो गैंग चल रही है वो गैंग का 35,000 रुपये को इंजेक्शन बेच रहा था एक, वो इंजेक्शन के लिए उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई कुछ पता नहीं। उसके लोगों को कुछ सुविधा मिलना चाहिए, बेड मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, वो कह रहे कोरोना लोगों को। ये जो वो इंजेक्शन बेच रहा था, जिसको आपने पकड़े अभी, जो बताया आपने 35,000 रुपये में जो इंजेक्शन बेच रहा था, उसका नाम क्या है? तौर बोल के नाम है, एक भालेराव बोल के है, और उनकी बड़ी गैंग है। हमको बहुत तकलीफ हुई उसके बारे में, हमको बहुत तकलीफ हुई। तो उनके ऊपर कोई गुना दाखिल नहीं हुआ क्या? अभी गुना पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन के अंदर से उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ है, लेकिन उनकी पूरी गैंग पकड़ना चाहिए ना। 2 आदमी तो इसमें शामिल नहीं हो सकते। पूरे महाराष्ट्र में ये सब करप्शन चल रहा है। उसके इंजेक्शन नहीं मिल रहे, पेशेंट को कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा है, और पेशेंट को डरा के, वो डर गया कि उसको बीपी हाई हो रही, और उसको बोले तुमको कोरोना हो गया। उसको बोलो भाई तुमको कुछ होता नहीं, तुम आराम से करो, कुछ होगा नहीं। लेकिन इनके लॉकडाउन के नाम पे इनका जो चोरा है, इनके जो करप्शन है, इनके जो भ्रष्टाचार है, इनके जो हफ्ते वसूलियाँ है, इसमें ये सरकार पूरी बंधी वाली है। ये जो महानगर पालिका है, जगह जगह पर जो टेस्ट कर रही है, ये टेस्ट सही है या गलत है? ये अभी टेस्ट के बारे में मैं बोलता, अभी एक हमारे सोनोने बोल के है, उनका टेस्ट किया 3 बार, पहले निगेटिव बताया, और उनका सिटी स्कैन किया, उसमें 13 स्कोर बता रहा है। उसके बाद में उसको जाके थर्ड एक सेंटर पे जाके चेक किया, आरटीपीसीआर, उसमें पॉजिटिव बता रहा है। मतलब एक पेशेंट, जो पेशेंट सुबह नेगेटिव है, उसको दोपहर में पॉजिटिव बता रहे, शाम में फिर से नेगेटिव बता रहे। मतलब उनका कोई वो टेस्ट में एंटीजन टेस्ट जो है ये सब फेल है। उसके वजह से सर्वसामान्य पब्लिक को तकलीफ हो रही है। तुमको टेस्ट करना है, आरटीपीसीआर करिए। और आरटीपीसीआर जो है पहले से हमारे महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ये बार बार बोल रहे, तुम आरटीपीसीआर किए। देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने जब बात की कि 70% लोगों के आरटीपीसीआर होने चाहिए, जबकि हम पेपर में पढ़ रहे, सब न्यूज में पढ़ रहे, सिर्फ 30% लोगों की आरटीपीसीआर हो रही है, 70% लोगों की एंटीजन टेस्ट हो रही है। एंटीजन क्या है? टेस्ट है, तुम्हारे नाक बिल्ला है, तुम पॉजिटिव है। अभी हमने अशोक दामले सर से बात की है, जो सचिव है भाजपा के, जो टेस्ट हो रहा है ये भी एक हिसाब से गलत है, इनका कहना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप देखते रहिए MCN समाचार। सैयद एहतेशामुल्लाह के साथ कैमरामैन खान मोहम्मद राफे।